So yo, what's up everyone? I am again once again back with this thing and आज का टॉपिक दिख रहा होगा क्या है। आज अरे पंखा बंद करने दो पहले मुझे। Yes everyone, I am back and मैं बता रहा था कि आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी दिस थिंग विच इज़ CBSE रिजल्ट 2026। तो ऑफिशियली आज मतलब आज नहीं, लगभग देख लो, टाइम देख लो पहले। टाइम है अभी यहाँ पर ये 14 मई 2026 और अभी 1:55 हो रहे हैं। तो ऑफिशियली 13 मई 2026 को CBSE ने अपना रिज़ल्ट आउट कर दिया था एंड मैंने फाइनली अपना रिज़ल्ट देख लिया है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू सी देन दिस इज़ माय रिज़ल्ट। ठीक है, मैं वैसे बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेरे सबसे अच्छे नंबर किस में आए। तो सबसे अच्छे मेरे आए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे, और मुझे केमिस्ट्री में इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे इतने आ जाएंगे, पर आ गए। उसके बाद आए हैं मेरे बायोलॉजी और इंग्लिश में एकदम इक्वल नंबर आए हैं। उसके बाद जो मेरे नंबर आए हैं वो मेरे आए हैं फिज़िक्स में। उसके बाद आए हैं मेरे मैथ्स में। ठीक है, तो ये है मेरा पैटर्न जो भी है। मैं देखो, ये तो है कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है, जो मुझे एक्सपेक्टेड था ना, मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि मेरा सबसे अच्छा केमिस्ट्री का था, देन फिज़िक्स का था, देन बायोलॉजी, देन इंग्लिश एंड देन मैथ्स। ठीक है, ये था मेरा ऑर्डर। ठीक है, देखो वैसे इंग्लिश में मैंने एकदम गुड़ गोबर करा था, क्योंकि मैंने इंग्लिश में मैंने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने पूरे दिन भर। ठीक है, मैं रात को बस थोड़ी 1-2 घंटा मैंने किताब लेके बैठा और उतने में मुझे नींद आ गई थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी शायद, प्रिपेयरिंग फॉर माई अंग्रेजी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड थी, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ये मेरी एक्सपेक्टेड चीज़ थी, जो मुझे लग रहा था कि इस ऑर्डर में मेरे रिजल्ट आएगा, बट कुछ इस ऑर्डर में आया। ठीक है, मैथ्स फिक्स है, केमिस्ट्री फिक्स है, बायो एक चीज़ आगे शिफ्ट हो गई, इंग्लिश भी आगे शिफ्ट हो गई काफ़ी, और फिज़िक्स थोड़ी पीछे चली गई। तो ये है मेरा फाइनल ऑर्डर। मैं बताता हूँ मेरे नंबर कितने कितने हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने जो अपना रिज़ल्ट था मुझे पता कैसे लगा। ठीक है, तो देखो, मैंने रात को वीडियो बना के मैंने रात को वीडियो बनाया, फिर मैं पूरा रात में थोड़ा मैंने पढ़ाई वगैरह करी अपनी CUET के बारे में। ठीक है, अच्छा बाय द वे, आज जो है ना डेट 14 मई। ठीक है, आज ही के दिन 14 मई 2026 को ही मेरा CUET का ही पेपर है। इसमें इंग्लिश और GT का है। ठीक है, यानी कि अभी मैं रात भर थोड़ा तो बहुत देखूंगा, मन हुआ तो, नहीं तो भांग भोसड़ा मचा है, मैं यही भोसड़ीगिरी कर रहा हूँ। तो बस यही है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इसके लिए कुछ नहीं पढ़ने वाला इतना। मैं अपना शायद या तो मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ूंगा, या फिर थोड़ा बहुत बायोलॉजी पे ध्यान दूंगा अभी। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं जब ना मुझे अपना रिज़ल्ट कैसा पता लगा। तो मुझे अपना रिज़ल्ट ऐसा पता लगा कि मैं लाइक पूरी रात भर मैं सोया वगैरह, लाइक पूरी रात भर मैं जगा, फिर मैं सुबह 6-7 बजे के आसपास मैं सो गया था। सोने के बाद फिर मैं लगभग उठा, लगभग 12 से लेकर 1 बजे के बीच के अंदर मैं उठ गया था। ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में मैं उठ गया था। ठीक है, उठने के बाद मैं थोड़ा इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह स्क्रॉल करी, फिर मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, जो मेरा ये जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर नोटिफिकेशन आता है हमारा क्लास 12th A का बायोलॉजी का ग्रुप है। ठीक है, उसमें हमारी मैम लिखती है कि अपना रिज़ल्ट, यानी कि सिर्फ बायो के मार्क्स हमारे साथ शेयर करो। ठीक है, यानी कि मुझे भेजो, मुझे एक बार बताओ किसके किसके कैसे कैसे नंबर आए हैं। ठीक है, तो तब मुझे ऐसा पता लगा एंड आई गेस जैसे ही रिज़ल्ट आउट हुआ था, मैं शायद 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 वैसा मुझे सुनने में आया कि 12 बजे आउट हो गया था रिज़ल्ट। तो लगभग 1 बजे के आसपास मैंने जो है रिज़ल्ट देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे नंबर कितने कितने आए हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है, इंग्लिश में मेरे थ्योरी के मैं यहाँ पे T मतलब थ्योरी और यहाँ पे P मतलब प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आए हैं मेरे 60 आए हैं थ्योरी में से आउट ऑफ 80। प्रैक्टिकल में मेरे 20 में से 20 लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे टीचर इतने लगाएगी 20 में से 20, क्योंकि देखो मेरे टीचर से रिलेशंस तो अच्छे थे इंग्लिश वाले से, एकदम मस्त, एकदम लाइक स्टूडेंट टीचर के एकदम हेल्दी रिलेशन। बट मेरे मार्क्स इतने अच्छे आते नहीं थे इंग्लिश में, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई मेरा कैलिबर नहीं था रट्टा मारने का। ठीक है, खैर ये तो थे इंग्लिश की बता देते हैं। हमारे पास अगली चीज़ विच इज़ आर क्या है, किसका बताऊँ, मैथ्स का बता देता हूँ।
मैथ्स ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश करा है। इनफैक्ट मेरे पूरे साल 12th पूरे क्लास 12th के सीज़न में मैथ्स के अब तक के सबसे लोएस्ट मार्क्स मेरे इसी बोर्ड के रिज़ल्ट में आए हैं। यू वोंट इवन बिलीव, मेरे 36 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80। लाइक ये कोई नंबर होते हैं? और 19 नंबर आए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, चलो इसका तो चलो ठीक है। मैंने हाँ, एक्चुअली हमारा जो मैथ्स का हुआ था ना प्रैक्टिकल, मतलब मैथ्स का प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ था, वो बस टाइम पास हुआ था। उसमें ना पर हमें ना कुछ शीट दी थी और उसमें ना हमें कुछ-कुछ भरना था, तो मैंने ना उसमें 2 गलतियाँ कर दी थी मेन। तो शायद उसकी वजह से हमारे टीचर ने नंबर वगैरह काट काट दिए होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी मैथ्स में भी मेरे टीचर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन्स थे। ये तो बात हुई जिन जो 80 नंबर के पेपर थे, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S80। अब बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिज़िक्स में भी अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड मेरा रिज़ल्ट रहा है, व्हिच इज़ 33 आउट ऑफ से मुझे सच में लग नहीं रहा कि भाई ये 50% भी नहीं आया मेरा रिज़ल्ट फिज़िक्स में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा लाइक मैं रीएवैल्यूएशन के लिए डालूँगा। एक तो फिज़िक्स के लिए और एक मैथ्स के लिए मैं अपना रीएवैल्यूएशन के लिए डालूँगा, ठीक है? हो सके तो मैं तो बायोलॉजी के लिए भी डालूँगा, ठीक है? वैसे बायोलॉजी से मैं सैटिस्फाइड हूँ, बट उतना भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है? ये तो हो गए 70 में से। और प्रैक्टिकल में मेरे सिर्फ एक ही नंबर कटा है, 29 आउट ऑफ 30। दैट इज़ क्योंकि मैंने वाइवा के अंदर थोड़े से गलत जवाब मैंने दे दिए थे, ठीक है? तो ये हो गया। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में मेरा है 50 आउट ऑफ 70। भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि मैंने टारगेट पूरा 70 में से 70 रखा था, ठीक है? बढ़िया मैंने ऐसा टारगेट रखा था, बट वो अचीव नहीं हो पाया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और प्रैक्टिकल में मुझे फुल मिले हैं, 30 में से 30। ये तो मतलब मिल ही जाता है वैसे। अब बात आती है केमिस्ट्री की। देखो, एक तो बायोलॉजी में तो मैं तुम्हें बता दें कि मैंने थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम के बजाय मैंने पोलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया था। सच अ डिक हेड आई एम। एकदम लौड़ी किस्मत है। अब बात आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आई एम मोस्ट हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुश मैं केमिस्ट्री के अंदर ही, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मेरे आए हैं 60 नंबर आए हैं आउट ऑफ 70। और प्रैक्टिकल में मेरे पूरे 30 में से 30। और केमिस्ट्री एक ऐसा लौता सब्जेक्ट है जिसने 11th में सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट ने रुलाया, और सबसे ज़्यादा खुश भी 12th में इसी सब्जेक्ट ने किया है। लाइक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना, इसलिए दैट्स माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है? तो मुझे यही कहना था। मेरी ऑल ओवर परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, वैसे सामने ही है तुम्हारे, ठीक है? बट मेरी परसेंटेज लगभग 74 के आसपास बन रही थी जब मैंने देखा था, ठीक है? एग्जैक्ट बताऊँ तो एग्जैक्ट 73.4 थी, ठीक है यार? 74 मान के चल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मैं अभी मैथ की और फिजिक्स में रीएवैल्यूएशन टेस्ट डालूंगा, क्योंकि मैथ्स में इतना कम मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और फिजिक्स में तो स्पेशली नहीं था, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, ठीक है? ठीक है, तो ये ऑर्डर दिख रहा है, तो मैं ऑर्डर इसी से। तो ये कुछ जो भी हुआ है ना, ये ओएसएम के थ्रू हुआ है भाई। ओएसएम ने सब बेकार किया है मेरा मेरा रिजल्ट, इसका फिजिक्स का और मैथ्स का, ठीक है? मैथ्स में लाइक मेरे 10 नंबर का जो है मेरा क्वेश्चन छूटा था, कुछ क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे, ठीक है? मैथ्स में मेरे जो नंबर आए होंगे ना, मेरे कैलकुलस में नंबर आए हैं बस, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मुझे कैलकुलस ही सबसे आसान लगती है। बाकी वेक्टर्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, ये सब मुझे बहुत मुश्किल लगता है समहाउ, ठीक है? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट बहुत मुश्किल लगता है मुझे। कैलकुलस इज़ लाइक वेरी ईज़ी भाई। मतलब आपको बस क्वेश्चन में पैटर्न्स ही ऑब्जर्व करने होते हैं, सब कुछ फिर आपका दिमाग खुद से कर लेता है। लाइक ऐसा मेरा दिमाग काम करता है, ठीक है? तो बस भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही मुझे बात करना था, ठीक है? और 2 बज गए फाइनली, रात के 2 बज गए हैं। मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रात के 2 बज गए हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक बस बाय बाय, ठीक है? मुझे लिप्स बनाने नहीं आते भाई, ठीक है? ये बढ़िया से मैं होठ बना के दे रहा हूँ। इधर माय लिप्स एकदम, ठीक है? एकदम चुम्बेश्वरी लिप्स, ठीक है? तो चलो, बाय बाय।